20 जुलाई 2026 एक ही दिन लेकिन दो बड़े इम्तिहान। एक तरफ संसद के मॉनसून सत्र का आगाज तो दूसरी तरफ जंतर मंतर से संसद तक मार्च का ऐलान। सवाल है कि क्या दिल्ली में 20 जुलाई सिर्फ संसद का पहला दिन होगा या फिर सड़कों पर सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने 20 जुलाई को चलो संसद मार्च का ऐलान किया है और इसी दिन से संसद का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सीजेपी का कहना है कि जंतर मंतर से संसद तक का यह मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा, जिसमें छात्र, युवा, अभिभावक और देश भर से समर्थक शामिल होंगे। बताते बीते कई हफ्तों से जंतर मंतर पर परीक्षा प्रणाली में सुधार, कथित पेपर लीक मामलों में जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसी आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आज 20वें दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी सेहत को लेकर चिंताएं लगातार बढ़ रही है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और सरकार को वांगचुक की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इस बीच जंतर मंतर पर पहुंच रहे नेताओं की फहरिस्त भी लगातार लंबी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर सोनम वांगचुक से बातचीत की और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक सवाल लगातार उठ रहा है कि कांग्रेस के बड़े चेहरों में शामिल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अब तक जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे। क्या राहुल गांधी किसी रणनीति के तहत अभी सीधे तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ 20 जुलाई इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में संसद के बाहर होने वाला ये प्रदर्शन भी राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से इस मार्च को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबकी नजरें 20 जुलाई पर टिकी है। क्या जंतर मंतर से उठी आवाज संसद के दरवाजे तक पहुंच पाएगी? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस जवाब मिलेगा या फिर मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ टकराव की एक और नई तस्वीर सामने आएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब 20 जुलाई को ही देखने को मिलेंगे।